अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम करीम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, डिस्टर्बेंस कौन सी बात है। रिटायरमेंट के बाद तो टाइम ही टाइम है। जी बाबा, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब बस आराम करें। तुम तो जानते हो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो घर में बैठे बैठे तो उलझन सी होने लगी है। खैर तुम बताओ, जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है बाबा। आप जानते हैं मेरी और सलीम भाई की जॉब आप जैसी नहीं है, बस गुजारा है। इसी दिन के लिए तुम दोनों भाइयों को समझाता था कि थोड़ी आला तालीम हासिल कर लो। तालीम के बगैर कहां तरक्की मिलती है भाई। बाबा आप हैं ना, आपका साया हमारे सरों पर है, सब ठीक चलता रहेगा। और जब मैं नहीं होऊंगा तब? मेरे जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा, बस ये सोच सोच के परेशान होता रहता हूं मैं। प्लीज बाबा, ऐसी बातें नहीं करें। देखो बेटा, ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो इस दुनिया में आया है एक दिन तो उसे वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन खैर, तुम लोग जो है अपने अखराजात कम करो, अपने अखराजात अपनी आमदन के मुताबिक करो, सदा खुश रहोगे, समझे तुम? बाबा मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, सलीम भाई का कुछ नहीं कह सकता, बल्कि मैं तो रानिया से भी कहता हूं कि किफायत शारी से काम ले। तुमने कह दिया और तुम्हारी बीवी ने मान लिया, हाँ? वो शहजादी तो शॉपिंग किए बिना रहती नहीं है भाई। बाबा ये गैस और बिजली के बिल थे, आप पैसे दे दें तो मैं ये भर दूं। इतना ज्यादा बिल? एक बात तो तय हो गई बेटा कि तुम लोग जो है घर बिल्कुल एहतियात से नहीं चला रहे। जिस कमरे में कोई नहीं होता ना, वहां का पंखा भी चलता देखा है मैंने। बाबा ऐसा नहीं है, यूनिट्स के रेट बढ़ गए हैं और एसी तो हम सिर्फ रात में चलाते हैं। बस मुझे मत समझाओ, ये सब अपनी आंखों से देखा है मैंने, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात कहां समझ में आती है। खुद पे पड़ेगी ना बेटा, तब जरूर समझ में आ जाएगी। दरअसल से मेरी चेक निकालो। बाबा वो रानिया के मैके में छोटी सी तकरीब है, ड्रेस की फरमाइश की है। आप जानते हैं मेरी इतनी आमदनी नहीं है, अगर कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। यही बात मैंने तुमसे कही थी। तुम्हारी बीवी बहुत फजूल खर्च है भाई। दूर परे के रिश्तेदारों के जाने के लिए हर मर्तबा नया जोड़ा खरीदना जरूरी है क्या है? बाबा उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, अगर मैं पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सही कह रहे हो तुम पूरी नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये लो, मैंने इसमें 10,000 भी इजाफे लिख दिए, लेकिन एक बात याद रखो, संभल जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। यार आज तो बहुत थक गया, बहुत काम था ऑफिस में। आप अपनी थकान ना बाद में उतार लीजिएगा। करीम शाम से बाबा के कमरे में है। क्यों?
आपको नहीं पता, आज बाबा की पेंशन आ गई और गया होगा पैसे मांगने अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करने। करीम भी ना जोरू का गुलाम ही है। एक तो उसकी बेगम के खर्चे खत्म नहीं होते और वो बाबा से पैसे लेता रहता है। हाँ तो आप भी जाइए ना, पैसे ले। गुड़िया की स्कूल की फीस है, कोर्स है, नया यूनिफॉर्म है, और ये तो इनकी नस्ल है, इन्हें चाहिए कि इसके लिए ज्यादा करें। कैसी बातें कर रही हो तुम फारिया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाबा गुड़िया के लिए कुछ करते ही नहीं है। अरे अपने सगे बच्चों से ज्यादा करते हैं वो। हाँ हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि अब पेंशन आ गई ना तो जाके ले आए। ठीक है, ये बताओ गुड़िया कहाँ है? अब वो तो सो गई, सुबह स्कूल है ना। मैं कह रही थी इसके स्कूल के बहुत खर्चे हो गए, हम इसका स्कूल चेंज करवा देते हैं, और आपको तो पता है स्कूल की फीसिस का। फारिया तुम्हें पता है अगर मैं ये बात बाबा को बोलूंगा तो बाबा कभी भी नहीं मानेंगे। अरे तो बाबा को बताएं ना कि अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, और वालिदैन तो अपने औलाद के लिए अच्छा ही चाहेगा ना। तुम्हें क्या लगता है बाबा मेरी ये बात मान लेंगे? बोलेंगे क्या बुराई है इस स्कूल में? अरे तो आप बाबा को समझाइएगा ना। वैसे भी वो आपको और करीम को पढ़ाई की नसीहतें करते रहते थे, तो उन्हें बताएं कि अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होगी तो उसका मुस्तकबिल बनेगा, वो कामयाब होगी। अच्छा बाबा से बात करके देखता हूँ। ये बताओ तुमने सौदे की लिस्ट बना ली? जी लिस्ट मैंने बना दी है, लेकिन मुझे पता है आपकी रानिया मैडम उसमें चेंजिंग करेंगी, और अगर मैं उसे वो लिस्ट नहीं देती तो अलग से एक हंगामा होगा। वैसे ही कल मियां बीवी में पता नहीं क्यों लड़ाई हो रही थी। किस बात पे बोली होगी? बाहर से खाना कर दिया होगा ऑर्डर मैडम ने। हाँ, मेरे एसी पे तो बड़ी नजर रहती है इनकी कि मैं दिन में एसी चलाती हूँ, अपनी चीजें नजर नहीं आती इनको। अच्छा ये बताओ करीम ने बिल जमा करवा दिया? हाँ, कमरे से जब वापस आ रहा था तो उसके हाथ में चेक था, करवा ही दिया होगा। सलीम भाई कल बाबा के कमरे में काफी देर तक थे। अच्छा, खैरियत? लो, आपको बाबा के कमरे से भाभी ने निकलते हुए देखा था। पहुंच गए होंगे कोई फरमाइश लेके अपनी। वैसे ये मियां बीवी बहुत चालाक है, अपनी बेटी को आगे करके बाबा से पैसे निकलवाते हैं। बाबा वैसे भी गुड़िया के लिए बहुत करते हैं। बस रहने दें, आप नहीं समझेंगे इनकी चालाकियां। कल सौदे की लिस्ट लेकर आए थे, आधे से ज्यादा सामान तो उनकी बेटी का था। कम ऑन रानिया, गुड़िया स्कूल जाती है, उसकी जरूरत की चीजें तो होंगी ना। और कौन सा हमारी जेब से जा रहा है, तुम्हारे लिए भी तो दिया है ना। तुम जाकर अपना सूट लेकर आओ। सूट लेने में तब जाऊंगी जब आप ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। ओके बाबा, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। पैसे तो हैं हमारे पास, आज खाना भी बाहर से खाएंगे। ठीक है, फिर अम्मी की तरफ भी चक्कर लगा लेंगे। ओके। बाबा, मैंने आज आपके पसंद के कोफ्ते बनाए हैं। अरे मेरे बेटा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों थकाती अपने आप को इतना? अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी कोई बेटी थकती है अपनी बाप की खिदमत करने से? जीती रहो, सलामत रहो। सलीम और करीम ऑफिस से आ जाए तो खाना लगा देना। सलीम तो आने वाले हैं, करीम कहीं बाहर जा रहे हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। शायद आपने पैसे दिए होंगे। लेकिन खाना तो घर में ही खाएगा ना। बाबा, आपको तो पता है उसकी बेगम को बाहर के खाने कितने पसंद हैं। शायद शॉपिंग पे जा रही है तो खाना तो बाहर ही खाएगी वो। तो ये समझ नहीं आती कि मेरे बच्चे कब मेरी बात समझेंगे। फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन इनको समझ ही नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, फजूल खर्ची तो मुझे और सलीम दोनों को नहीं पसंद। बल्कि वो तो कहते हैं कि बाबा की जो पेंशन की आमदनी है उसको बिल्कुल जाया नहीं करना, एहतियात से इस्तेमाल करना। आपको तो पता है हम बहुत एहतियात करते हैं, मगर सलीम और उनकी बेगम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। भाई वो तो लड़ने को आ जाते हैं। देखती मैं सब हूँ पर बोलती कुछ नहीं हूँ। अब बाबा, वो सलीम ने आपसे एक बात कही होगी। बाबा देखे ना, अगर गुड़िया अच्छे स्कूल में जाएगी तो उसके लिए भी बेहतर होगा। उसे सलीम और करीम की तरह अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं होना होगा। हाँ, सलीम ने बात की थी मुझसे। हाँ, तुम ऐसा करो कि
गुड़िया का एडमिशन कराओ, पैसे मुझसे ले लें। बाबा मुझे पता था आप गुड़िया से बहुत प्यार करते हैं, उसके किसी काम को मना नहीं कर सकते। और ये बेटा, एक गिलास पानी तो लेके आओ, मैंने भी दवा खानी है खाने से पहले। जी बाबा, मैं अभी नहीं। देखा आपने, हमारी सारी शिकायतें भाभी ने लगा दी। इनको भी चैन नहीं है, हम बाहर क्या गए, ये तो फौरन बाबा के कमरे में चली गई। हाँ, बाबा ने भी आज मुझे बहुत डांटा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे। ये सारा किया करा ना भाभी का है, वो उनके कान भरती रहती है ताकि हमारा दिल खराब हो जाए। रानिया, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? आपकी आंखों में तो भाई भाभी के लिए मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। यार, गलती भी तो हमारी है, बिना बताए बाहर चले गए। खाने पर वो हमारा इंतजार कर रहे थे। ये क्या बात हुई? कभी कभी तो ये सब चलता है, हमारी अपनी भी तो कोई लाइफ है ना। रानिया, वो इस घर के बड़े हैं, उनकी पेंशन से ये घर चलता है। क्या उनका हक नहीं कि उन्हें पता हो कि उनकी औलाद कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? मैं तो बाबा की बात ही नहीं कर रही, मैं तो आपको भाभी की चालाकियों का बता रही हूँ। उन्होंने तो भाई को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अच्छा, बाबा तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने मुट्ठी में किया हुआ है, ऐसा नहीं है क्या? ये सारा किया धरा भी ना फारिया भाभी का ही है। वैसे इस बात में गलत भी क्या है? आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है क्या मैंने? तो फारिया भाभी की भी कोई बात सलीम भाई ने नहीं डाली, ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, बात को खत्म करो। मुझे बाबा की फिक्र हो रही है, मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ। ओके? अब मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मान जाइए ना, सुबह से आपसे कह रहा हूं। नहीं, अब तो कुछ बेहतर है, लेकिन लगता है कि मेरा वक्त आ गया। लेकिन मैं अस्पताल में नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। अरे मेरे बच्चों, जो दुनिया में आया है उसे जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। मैंने तुम दोनों को यहाँ कुछ बातें करने के लिए बुलाया। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना। अगर तोड़ने वाले अपने करीबी होना, तुम लोगों को कोई नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं छोड़ सकता। अब तक करके जितने भी अखराजात थे ना, वो मैंने संभाले हुए थे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने अपने अखराजात संभालो और कंट्रोल भी करो। मेरे 2 प्लॉट हैं जो मेरे मरने के बाद तुम लोगों का काम आएंगे, लेकिन उसे बहुत सोच समझ कर बेचना मेरे बच्चों, बहुत सोच समझ कर बेचना। बड़ी मेहनत से बना है मैंने वो। अब वो तुम दोनों की। बाबा, हमें आपकी जरूरत है। आप उठें जल्दी और हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। नहीं करिए, नहीं। जो खर्चा तुम मेरे अस्पताल पे करोगे ना, वो मेरे मरने के बाद मेरी तदफीन पे कर देना, मेरी तदफीन पे कर देना। मेरी सारी बातें वसीयत में लिखती है।
लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ख्याल। सलीम मेरा बच्चा, तुम बड़े हो, तुम मेरे करीम को बेटों की तरह पाल, बेटों की तरह उसका ख्याल रखो। और करीम, तू तो मेरा लाडला बच्चा है। तू अपने बड़े भाई की अपने बाप की तरह इज्जत कर, अपने बाप की तरह इज्जत कर, अपने बाप की तरह इज्जत। तुम दोनों बस मिलके रहना, मिलके रहना, कभी छोड़ना नहीं है, छोड़ना। बाबा, भाई, बाबा, करीम, भाई देखे ना, बाबा में छोड़कर चले। क्या कह रही हैं? बाबा, बाबा, बाबा उठे ना, हमें आपकी जरूरत है बाबा। भाई। सलीम, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लें। बाबा के बगैर अलग से निवाला कैसे उतरेगा? दुनिया के कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बाबा के बाद अब आप इस घर के बड़े हैं, अब आपको ही सब संभालना है। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगे तो। फारिया, तुम्हें पता है अम्मी के इंतकाल के बाद बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। वो चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे क्योंकि करीम और मैं बहुत छोटे थे, लेकिन वो सौतेली माँ लेकर नहीं है, बल्कि बाबा ने मेरा और करीम का सारा काम अपने हाथों से ही किया है। सही कह रहे हैं आप। बाबा बहुत जन्नती इंसान थे। उनकी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सब्र कीजिए और यकीन रखें को इससे बेहतर जगह पे है। करीम कहाँ है? अपने कमरे में। सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया। उसकी बीवी भी उसके लिए खाना लेके गई है। आप भी खाना खा लें प्लीज। तुम एक काम करो, करीम को मेरे पास बुलाओ, हम दोनों भाई मिलकर साथ खाना खाएंगे। पापा के बाद हम दोनों अकेले कैसे खाना खा सकते हैं? मैं से लेकर मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भूख नहीं है, क्यों लेकर आई हो ये खाना? थोड़ा सा खा लें बस। करीम, तुम्हें सलीम बुला रहा है। ये एक काम करो, खाने को हमारे कमरे में ले चलो, दोनों भाई साथ मिलके खाना खा लेंगे। हाँ, ये सही कह रही हैं आप। अकेले तो ये दोनों भूखे ही रहेंगे। चलो आजो, साथ चलते हैं। ये देखें कितना बिल आया है। अब तो बाबा भी नहीं है, अब कौन भरेगा? मैंने लाख बार भाभी को समझाया दिन में इसे ना चलाया करे। इतना बिल? चलो आओ मेरे साथ सलीम भाई से बात करते हैं। भाई ये बिल देखें, कौन भरेगा इसको? क्या मतलब है कौन भरेगा? क्या हम भरेंगे? तो और कौन भरेगा? आप ही भरेंगी। पूरा दिन ऐसी तो आप चलाती हैं। हाँ, तो मेरी बच्ची स्कूल से जब वापस आती है तो क्या उसे मैं गर्मी में डाल दूं? तो फिर आप ही भरें। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम खुद पंखे की हवा में सोती हो। मैं दिन में तो नहीं चलाती ना। तुम दिन में कैसे चला सकती हो? सारा दिन तुम घर में होगी तो एसी चलाओगी ना। या तो माँ के घर में होती हो या शॉपिंग कर रही होती हो। आप कौन होती है एतराज करने वाली?
जब मेरे शौहर को कोई एतराज नहीं है। तो वो चुप हो जाओ तुम दोनों। तानिया बस चुप हो जा। मैं क्यों चुप हो जाऊं? बात तो ये गलत कर रही हैं। देखो करीम, ये बिल तो हम दोनों को मिलाकर जमा करना पड़ेगा। भाई ये नाइंसाफी है। 70% आप ही देंगे, क्योंकि ज्यादातर घर में गुड़िया और भाभी होते हैं। वो तो इसका मतलब है कल को तुम रोजमर्रा के घर के हिसाब का खर्चा भी मुझसे मांगोगे? जाहिर है भाई साहब, अब अब्बा नहीं है तो हर चीज का हिसाब होगा। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अरे अभी तो बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा और आ गए तुम दोनों हिसाब किताब करने के लिए। भाई आप ये ज्यादती करते हैं। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो किचन पे अलग कर लें। हाँ तो कर लें अलहदा किचन। आपकी बीवी कौन सा खाना बनाएगी? खाना तो बाहर से ही आएगा। भाभी ये आपका मसला नहीं है। करीम, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी बड़ी भाभी से? जबान संभाल के बात करो। पापा तो मर चुके हैं हमारे, वरना मैं समझूंगा मेरा भाई भी मर चुका है। ये क्यों मरे? मरे इनके दुश्मन। देख लिया आपने अपने भाई की असलियत, जो आपको मरने की बद्दुआएं दे रहे हैं। एक काम करो, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहां से। I say get out. बड़ी मुश्किल से गुड़िया को सुला कर आ रही हूँ। बुखार उतरा उसका? नहीं। दवाई खिलाई थी तुमने उसे? हाँ खिलाई थी, लेकिन मुझे लगता है इस दवाई से इसको आराम नहीं आ रहा। हमें हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। हॉस्पिटल में तो बहुत खर्चा आ जाएगा और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। बाबा की पेंशन भी नहीं आती अब तो क्या हो गया? अब इस तकलीफ में मैं ये सब देखूं? मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी इंतजाम कीजिए, मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। फारिया, शाम तक देखो, शायद शाम तक उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। सलीम जल्दी आइएगा, मुझे गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने ना कुछ खाया ना पिया, निढाल सी है। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। आज मुझे बाबा की शिद्दत से याद आ रही है। बाबा अगर आज हयात होते तो गुड़िया के हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद उठाते। ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी देखने आ जाते, लेकिन करीम और उसकी बीवी देखने तक नहीं आए। अरे तुम क्यों उनसे उम्मीद लगाए बैठी हो? खामखा अपना भी दिल जला रही हो और मेरा भी। गुड़िया कौन सी उनकी अपनी औलाद है जो वो देखने के लिए आएंगे? जब बाबा जिंदा थे तो कैसे प्यार जताते थे उस पे। सब दिखावा, सब दिखावा। छोड़ो, दफा करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर लें। नहीं, ऑफिस में कर लूंगा। तुम गुड़िया के पास रहो, दवाई खिलाओ और मुझे फोन पे तबीयत बताती रहना। हाँ शाकिर, क्या हाल है? यार तूने कहा था थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम। अच्छा, नहीं नहीं, तुम फिर भाभी को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। सलीम, पैसों का इंतजाम हुआ? बच्चे की तबीयत तो और खराब हो रही है। नहीं, अपने 2-3 करीबी दोस्तों को फोन किया, लेकिन कुछ इंतजाम हो नहीं पाया। मेरी बच्ची इस हालत में, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? थैंक यू करीम, तुमने वक्त पर मेरी मदद की। थैंक यू किस बात का भाई, गुड़िया मेरी भी बच्ची है। अगर तुम बर वक्त मेरी मदद नहीं करते तो शायद
शायद हम अपनी बच्ची को खो देते। मुझे शिकवा तो इस बात का है कि आप दोस्तों से बात करते रहे और मैं कितना गाफिल था कि आपकी तकलीफ का अंदाजा तक नहीं हुआ मुझे। और हाँ मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कैसी बातें कर रहे हैं, बल्कि आप मुझे माफ कर दें। और हाँ, तुम्हें बताया इसलिए नहीं था कि फारिया ने बोला था गुड़िया को तुम लोग देखने तक नहीं आए। और रानिया ने मुझसे कहा कि आप लोगों ने सबको बताया लेकिन हमें नहीं बताया। ओ, इसका मतलब है कि फसाद की जड़ें ये दो औरतें हैं जो कि हमारी बीवियां हैं। अरे बाबा, तो हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देके गए थे कि इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहना। फिर हम ये औरतों की बातों में आकर एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? सही कह रहे हैं भाई, हम आज के बाद इन्हें मौका ही नहीं देंगे। अगर हमारी बीवियां हमारे खिलाफ हमें भड़काने की कोशिश करेंगी तो हम उन्हें वहीं सख्ती से मना कर देंगे। सही, क्योंकि इत्तेफाक से रहने में ही बरकत है। अगर हम अलग अलग रहे तो बिखर कर रह जाएंगे। शुक्रिया। आ गए आप अपनी भतीजी पर सारे पैसे लुटाकर। बेटी है वो मेरी, आज के बाद भाई भाभी और गुड़िया के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। हाय अल्लाह, लग रहा है भाभी ने कुछ खाने में मिला कर दे दिया है। देखो, दिमाग तो अब ठीक हुआ है मेरा। तुम दोनों औरतों ने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? भाई भी इस वक्त भाभी को समझा रहे होंगे, अगर ठीक तरीके से रहना है तो रहो, वरना अपने मैके चली जाओ। हम दोनों भाई रह लेंगे एक साथ। हाँ, भाई के लिए बहुत मोहब्बत जाग गई। समझ नहीं आ रही तुम्हें? चुपचाप भाभी के साथ जाकर किचन में खाना बनाओ। इज दैट क्लियर? क्या कह रहा था करीम? एहसान जता रहा होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? करीम ने उस वक्त हमारी मदद की जब डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर हम एक भी दिन लेट हो जाते तो शायद हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं रहती। तुम दोनों औरतों की लड़ाई ने हम दोनों भाइयों को पागल बनाकर रख दिया। बाबा जाते जाते मुझे नसीहत करके गए थे कि करीम का बाप बनकर ख्याल रखना। आइंदा से मैं एक लफ्ज ना सुनूं करीम के खिलाफ। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, आज से एक ही किचन में काम होगा। जो भी पकेगा दोनों ने मिलकर पकाना होगा। क्या हो गया आपको? क्या बात कर रहे हैं? मैंने कह दिया ना, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा करीम के खिलाफ। अब हम दोनों भाइयों ने अहद किया है कि इस घर को दोबारा से जन्नत बनाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे और इत्तेफाक में ही बरकत है। ये बात तुम भी कान खोलकर सुन लो और करीम भी रानिया को समझा देगा। बाबा ने सही काम किया है। ठीक है। माशाल्लाह, अच्छा लगा तुम दोनों को साथ देखकर। मैंने भाभी से माफी मांग ली है। अरे माफी कैसी, अपनी बहनों की तरह है मेरी। चलो, पाक भारत दुश्मनी खत्म हुई, देखकर अच्छा लगा। देखो ना, अब घर का माहौल कितना अच्छा लग रहा है, वरना तो पहले हर कोई मुंह लटकाए घूमा करता था। वाकई भाई, मोहब्बत से रहें तो घर जन्नत बन जाता है। ये बात बाबा ने हमें कई बार समझाई, लेकिन अब समझ आई। अच्छा, वैसे खाना आज ये बना रही है? कुकिंग सीख चुकी है मुझसे? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। रानिया, तुम गुड़िया को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करो, इस तरह भाई के कुछ पैसे भी बच जाएंगे। मैंने तो भाई से बोला था। वैसे मुझे गुड़िया का बीमार होना भी अल्लाह ताला की कोई मसलियत लगती है, वरना शायद हमें आज एक दूसरे का एहसास ही नहीं होता। वाकई भाई, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है।
वैसे ये फाइल किस चीज की है? भाभी ये प्लॉट की फाइल है जो बाबा ने हमारे नाम किया था। हम इसे सेल कर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। वैसे भी नौकरी में अब गुजारा नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि मिलकर कारोबार करेंगे। वैसे भी बाबा की दुआएं तो है ही हमारे साथ। हम दोनों की दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। अच्छा चाय तो ले, ठंडी हो रही है। हाँ थैंक यू। आ गए आप? जी, और ये लीजिए फारिया मैडम, क्या है ये? देख लीजिए। इतने पैसे? हाँ जी, तुमने देखा जब हम दोनों भाइयों ने मिलकर काम शुरू किया तो अल्लाह ताला ने हमारे काम में कितनी बरकत डाली। अरे कभी कभी तो मुझे और करीम को दुकान से सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। हम लोग तो सोच रहे हैं कि 2-3 मुलाजिम रख लें दुकान पे और दुकान को भी जरा अच्छा सा बना दें, टिप टॉप। ये तो बहुत अच्छा है सलीम। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, आज हम खाना बाहर खाएंगे। फजूल खर्ची शुरू? अरे कभी कभी चलता है। वैसे भी करीम और मैंने सोचा है कि तुम्हें और रानिया को आज खाना बाहर खिलाएंगे। अब मेरा घर मकान बन गया है, हमारी खुशियां भी सांझी और गम भी सांझे। जो हुक्म आपका। अब देखें, हमारे यहाँ होता ये कि जब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो बच्चे उस वक्त तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते जब तक कि उनसे कहा ना जाए, मुंह खोल के ना कहा जाए। तो वो फॉर ग्रांटेड हर चीज़ को ले रहे होते हैं। और जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि फ़ादर की पेंशन है तो उसके हिसाब से उन्होंने इतने ज़्यादा अखराजात बढ़ाए हुए हैं और कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने को तैयार नहीं है। लेकिन फ़ादर की पेंशन के बाद जैसे इंतकाल होता है तो फिर सारी चीज़ें बच्चों के सर पे आ जाती हैं। लेकिन चूंकि वो पहले से मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थे, फिज़िकली भी वो इस काबिल नहीं थे कि कोई अच्छी जॉब्स कर रहे हों या और इस तरह के रिसोर्सेज हों, तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर उसमें ये होता है कि जो हर शख्स की, यानी 2 भाई हैं तो उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने मफादात के लिए फीडिंग करना शुरू करती हैं। तो अक्लमंदी तो ये है कि अपनी एक कोर फैमिली की वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, बीवियों की बात ज़रूर सुनी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बातों को सुन के और फिर एक्शन लेना शुरू कर दें। इससे फिर अमूमी तौर पे यही देखा जाता है कि फिर रंजिशें पैदा होती हैं, खलिश पैदा होती है, दूरियां पैदा होती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फिर वो सब अपने अपने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि जैसा कि इस स्टोरी में हुआ खुशकिस्मती से कि वो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से दोबारा से दोनों भाइयों ने रियलाइज़ किया और फिर वो सही तरीके से चीज़ों को लेकर चलने लगे। लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है कुदरत आपको ये मौका नहीं दे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी जो कोर फैमिली है उसकी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करें। अगर आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो सब में एक ऐसा ज़बरदस्त बॉन्ड होना चाहिए कि बीवियाँ कुछ भी कह रही हैं लेकिन अपने भाइयों को भी हमेशा पहले रखें। तो उसके हिसाब से फिर आप एक यूनिटी के साथ जब चलेंगे तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एक फिंगर अगर आप किसी को मारेंगे उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरा पंच पड़ेगा तो यकीनन सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप एक यूनिटी के साथ रहते हैं तो आप दुनिया को हिला के रख सकते हैं।